इस पाप के कारण और किसने दिया था स्त्रियों को मासिक पीड़ा का श्राप? मित्रों, मासिक धर्म के दौरान कौन सा कार्य नहीं करने चाहिए? प्रिय दर्शकों, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ में विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। केवल आप ही मेरे इस शंका का समाधान कर सकते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिया, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, निष्कोच हो कर पूछ लो। मैं तुम्हारी सभी शंकाओं को समाधान अवश्य ही करूंगा। मित्रों, देवी लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि प्रभु, एक मासिक धर्म वाली प्रत्येक स्त्री को कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? प्रश्न है, उस स्त्री को वह कौन से कर्म है जो भूल से भी करने से महापाप लगता है? तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज अपने समस्त मानव जात के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इन सभी प्रश्न को उत्तर इस एक प्राचीन कथा से और सतयुग की घटित घटना से प्राप्त हो जाएगा। देवी, इस महान कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। और जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उन्हें आश्चर्य लोक की प्राप्ति होती है। यह है देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। मित्रों, देवी लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया करें और आप इस कथा को मुझसे कहिए, मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगा। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, काल की बात है। अंग देश में एक अत्यंत शोभमान नगरी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम सुकन्या था। रामू को समस्त शास्त्रों, ग्रंथों और वेदों का ज्ञान था तथा वह अति बुद्धिमान, गुणवान और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करता था। नगरी के लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। हर दिन यज्ञ, दान, धर्म तथा ईश्वर की उपन्यास किसी करता था। पशु, पुत्र, वधु, वधवा तथा धन संपत्ति से संबंध था। रामू की पत्नी भी अत्यंत सुंदर, चित्तवान, गुणवान तथा पवित्र व्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। एक दिन रामू ने अपने घर पर गुरुवार के दिन नारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। साथ ही नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन समस्त नगरवासियों उसके घर पर पधारे। रामू ने सभी ब्राह्मणों को अन्य लोगों का विधि पूर्वक पूजन किया और उसका आदर संस्कार किया। और भी उसने सभी लोगों को घर के अंदर बैठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र, धर्म और धन आदि का दान करके विदा किया। सभी ब्राह्मण रामू को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इसके बाद उसने अपने परिवार, वधु तथा अनेक दिन और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके जब वह ब्राह्मण अपने घर के द्वार के सामने खड़ा रहा, तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और गाय बात कर रहे थे। ब्राह्मण ने उस कुत्ते और गाय की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, वह कुत्ता और गाय उसके ही पिता माता थे, जिन्होंने पिछले जन्म में कई प्रकार के पाप किए थे। इसलिए उन्हें इस जन्म में कुत्ता और गाय बनना पड़ा था। रामू मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता हैं।
जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को ऐसा विचरण प्राणियों का शरीर प्राप्त हुआ? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, इस प्रकार विचार करते हुए रामू गहरी चिंता में खो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और रात को भी उसे नींद नहीं आ रही थी, किंतु उसने अपने धर्म का पालन करते हुए हर दिन ईश्वर का स्मरण किया। फिर एक दिन की बात है, जब अति ज्यादा विचार शब्द करने से उसे उस रात को अचानक ही गहरी नींद आ गई और उसके सपने में साक्षात मृत्यु के देवता यमराज आ गए। तब रामू ने धर्मराज को देखते हुए कहा, हे मृत्यु के देवता यमराज, क्या यह मेरे अंत समय है? मित्र, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय यमराज, मेरी ही अज्ञा से रामू के सपने में गए थे। तभी मुस्कुराते हुए यमराज बोले, नहीं पुत्र, तुम्हारी पीड़ा से स्वयं ईश्वर भी दुखी हो गए हैं। उन्होंने ही मुझे तुम्हारी चिंता को दूर करने हेतु भेजा है। तब रामू कहता है, प्रभु की लीला परम्पार है, मैं ध्यान हो गया। मृत्यु के देवता, आप भी जानते होंगे कि मैं किस चिंता के कारण परेशान हूँ। कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। तो यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, दुख ना करो। तुम्हारी जो भी शंका हो निष्कोच होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर रामू कहता है, हे धर्मराज, 4 दिन पहले मैंने अपने घर पर भगवान विष्णु का पूजा किया था तथा अनेक ब्राह्मण को और भूखे लोगों को भोजन कराया। विधा पूर्वक भगवान को पूजन भी किया था। फिर मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक गाय आए थे। दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले गाय उस कुत्ते से इस प्रकार से कहने लगी, स्वामी, आज जो घटना घटी उसे तो सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों को भोजन के लिए जब एक गौला दूध लेकर आ रहे था, तभी आकाश में एक चील अपने मुंह में सांप को लेकर जा रही थी। उसे मारे हुए सांप को जहर गलवे के दूध में गिर गया था। जब हमारी पुत्रवधू उस दूध को ले रही थी, तो मैंने जोर के धक्के से बहू और उस विष ले जहर समान दूध को भी जमीन पर गिरा दिया था। मेरे धक्का देने के कारण बहू ने गुस्से में आकर मुझे खूब पीटा, जिससे मेरी कमर टूट गई है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, कारण से मैं लखड़ाते हुए चल रही हूँ। मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। गाय की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत दुखी हुआ और वह खुद की कहानी सुनाने लगा। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाता हूँ। आज पूरा दिन मैं उसी गाय के द्वार पर बैठा हुआ था और रामू ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं डाला और न ही मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मित्र, फिर वह ब्राह्मण धर्मराज से कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता को गाय और कुत्ते के रूप में ऐसा बोलते हुए देखा कर मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसा कष्ट झेलने पड़ रहा है। कृपया आप मुझे बताइए, किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है, तो उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए? हम आज कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारी माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब ब्राह्मण कहता है, हे धर्मराज, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की दुष्टता हुई है?
कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो। यह कुत्ता जो तुम्हारे पिता है, ये पिछले जन्म में अघर नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे थे। एक दिन एकादशी का व्रत रखा कर भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया और तामसिक पदार्थ जैसे कि प्याज और लहसुन का सेवन किया था। इसने दौड़ पर आई गाय और कुत्तों को कभी भोजन नहीं खिलाया था। अपने पितारों को श्रद्धा भी विधापूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में कुत्ते का रूप प्राप्त हुआ है। तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने मासिक धर्म में होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान और देव पूजा की, तुलसी को भी जल चढ़ाया। इसने भगवान को भोग लगाया था और इसी दौरान गाय को रोटी भी खिलाई थी। इसी कारण से इसे भी महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 4 दिन के लिए अपवित्र हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों का स्पर्श न करें। मासिक धर्म की स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो भी पुरुष ऐसे स्त्री के साथ संबंध बनाता है उससे हत्या का पाप लगता है। मासिक धर्म वाली स्त्री के वस्त्रों का स्पर्श करता है उससे भी पाप लगता है। मासिक धर्म वाली स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक बड़ा हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात मासिक धर्म वाली स्त्री को अपने पति का ही मुख देखना चाहिए, किसी का भी नहीं। यदि पति समीप ना हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। ऐसी स्त्री को जमीन पर ही सोना चाहिए। शुभ होता है जिससे उनके गर्भाशय की पीड़ा कम हो जाती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उन्हें उनके वस्त्र हमेशा अलग रखने और अलग से धोने चाहिए। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी प्रकार के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ता और तुम्हारी माता को गाय का जन्म प्राप्त हुआ है। वो कहता है, हे धर्मराज, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताएं। तो धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्रद्धा तथा तप करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता की मिष्ठान खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। मैं वही कहता है कि उसके माता पिता को समस्त पापों को मुक्ति मिलती है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैंने आपको मासिक धर्म वाली स्त्री को कौन से कार्य नहीं करना चाहिए इस विषय में विस्तार से बताया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सच्ची घटना है जिसे हम देव असुर संगम के नाम से जाना जाता है। चक्र का सबसे घातक और भीषण देवों और दानों के बीच महायुद्ध था। काल के नाम से प्रसिद्ध दानव हुआ करते थे। के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वे हमेशा ही युद्ध करने के लिए तब तक रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव विद्यासुर के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने लगे। असुरों को पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिसका देवता सम्मान न कर सके और भागकर ब्रह्मदेव देव के पास चले गए। फिर ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताया। इंद्र
तुम इसी क्षण महर्षि दीक्षित के पास जाओ। वो उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम वित्तासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि के आश्रम पर जाते हैं और उन्हें प्रार्थना करने के अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। के कल्याण के लिए महर्षि ऋषि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं। अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है, जिससे देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता गणवित्तासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और दानों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अनेक दिन तक इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलने लगता है। देवराज इंद्र और वित्तासुर अपने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वित्तासुर को मार डालते हैं। उस दानव वित्तासुर की मृत्यु होती है। उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पिछला करने लगती है। ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उसने ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकालने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर महादेव ब्रह्मदेव से कहने लगते हैं, परम पिता, अभी तक मैं वित्तासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्या की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि के हत्या नहीं देगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा, मूल माट का त्याग करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लोगी। फिर तीसरी 1/4 भाई पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहोगे। जो भी मनुष्य आकाश की भी वृक्षों को काटेगा, उससे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सरों को बुलाया और कहा, हे अप्सरों, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम्हारे ग्रहण करो, अवसर आए। कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इसे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मदेव कहते हैं, अप्सरा, जो भी पुरुष वज्रसोला स्त्री के साथ संबंध करेगा, उसके अंदर यह हत्या प्रवेश कर सक जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को अशुद्ध करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है, उससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के वज्र होने के पीछे की कथा और रसोला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करना चाहिए आज के विषय में बता दिया। माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है और मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी,
तुलसी को जल देगी या पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में कभी भी नहीं करूंगी। किंतु मेरी बहन लक्ष्मी उस घर को गरीबी और ले जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को ये कार्य नहीं करना चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु भगवान अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब